डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है। तो इस कदम का स्वागत। श्री अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसने नाव चलवा करके अगर व्यापार किया है और उस व्यापार करने की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपराधों से माफी मिल गई। अपराध जो किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। व्यापार जो किया है उसका उल्लेख किया गया है, वो कोई गलत नहीं। जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीजें हैं। इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। ये स्वागत की बात है, ये स्वागत की बात है। और मैं बताऊंगा, ये 2010 में या 11 में इनका एक्सट्रेडिशन का चालू हुआ था, जब यूपीए 2 थी। हम लोगों ने उस समय शायद ये जो चिट्ठी है वो भेजी थी अमेरिका को। समय लग गया, दुर्भाग्य से 10 साल यूपीए के अंदर, एनडीए के अंदर भी लग गए। मुझे लगता था कि शायद जल्दी हो जाएगा। खैर, देर सवेर अमेरिका मानी है और स्वागत करते हैं। यहाँ आएंगे तो पता चलेगा क्या क्या सबूत हमको और मिलेंगे जो हम पाकिस्तान के सामने रख सकते हैं कि उनके यहाँ बैठे हुए किस तरीके से उन लोगों ने उस बहुत ही घिनौने टेररिस्ट कांड को प्लान किया था। नहीं, ठीक है, ये पॉइंट भी वाजिब है, अक्साई चीन के बारे में भी बात करनी चाहिए। लेकिन उस समय क्या था, क्योंकि ये टिप्पणी शायद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने की थी, उस पर ये बात करे। तो और हमने तो कहा कि ये तो भारत की पुरानी नीति है कि पीओके जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है और हर भारतीय ये चाहेगा कि वो भारत का हिस्सा बने। अगर कुछ करना है तो हालात बदल करके नाम ऊंचा करें ना। हालात बदलना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लेकिन बीजेपी का एजेंडा है, इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। हिंदू मुस्लिम करना है। तरक्की करके शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बदलाव करके कुछ करके दिखाएं। और नाम बदलने से क्या होता है? बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं और सजा उसको मिलनी चाहिए। भारत को सौंपा जाना चाहिए उसको। हालांकि उसने ग्राउंड लिया है कि पाकिस्तान ओरिजिन का है, इसलिए उसको यहाँ टॉर्चर किया जाएगा। तो पाकिस्तान ओरिजिन के आदमी को क्या यहाँ आजादी थी कि वो आतंकी घटना करे? तो उसको बिल्कुल उसका एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो एक आम चर्चा थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, लाहौर तक घुस के मारेंगे। तो लाहौर तक तो घुस के नहीं मारे, उनके ही आतंकी हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो कम से कम पीओके को अभी तक ले लेना चाहिए था। बात करने से काम नहीं होता है। और चाइना ने अरुणाचल में, डोकलम में, लद्दाख में बहुत सारी जमीनें दबा रखी है। प्रधानमंत्री जब से वारदात हुई थी, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, चाइना का नाम उनके जुबान पर नहीं आया। इतना प्रधानमंत्री थरथराते हैं। और अब तो ट्रंप ने भी इतना डरवा रखा है कि जन जन तक आज अमेरिका या ट्रंप की बात भारत में हो रहा है। यानी भारत के समाज में इंडिया का और मोदी जी की बदनामी हो रही है। तो ये जाकर के कुछ भी बोले, इसका कोई मतलब तो